जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, जब पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में स्वयं को भक्ति सेवा में संलग्न करने के द्वारा कोई व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को निर्मल करने के में समर्थ हो जाता है, तब उसका मन उसका सखा बन जाता है। अन्यथा उसका मन सदैव ही उसका शत्रु होता है। जब मन श्री भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होता है, तब ये जीव का घनिष्ठ मित्र बन जाता है, क्योंकि तब मन सदैव ही परमेश्वर का चिंतन कर सकता है। श्री भगवान जीवात्मा को सनातन रूप से प्रिय है। अतएव जब मन आपके चिंतन में संलग्न होता है, तब व्यक्ति तत्काल ही उस परम संतोष का अनुभव करता है जिसकी उसने जन्म जन्मांतर से लालसा रही है। तब व्यक्ति का मन इस प्रकार से श्री भगवान के चरण कमलों में केंद्रित हो जाता है, तब वे किसी अन्य प्रकार की निकृष्ट उपासना अथवा आत्म साक्षात्कार की निकृष्ट प्रक्रिया को नहीं अपनाता। किसी एक देवता की उपासना का प्रयास करने अथवा आत्म साक्षात्कार की किसी अन्य प्रक्रिया का अवलंब होने से जीव जन्म मरण के चक्र का शिकार बन जाता है। इस बात का कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि जीवन की कुत्ते बिल्ली जैसी निकृष्ट योनियों में प्रवेश करने से जीव कितना तुच्छ बन जाता है। शील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है कि श्री भगवान की भक्ति को ना अपना कर मीमांसा तथा कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होने वाले लोगों को ऐसे कर्मों का विशेष परिणाम भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों को विभिन्न योनियों में जन्म लेने तथा मांस भक्षण एवं मदिरापान जैसी घृणित आदतों को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। साधारण भौतिकतावादी लोग क्षण भंगुर भौतिक शरीर की उपासना करते हैं तथा शरीर के अंदर की आत्मा के कल्याण को विस्मृत कर देते हैं। कुछ लोग दैहिक सुखों की वृद्धि हेतु भौतिकतावादी विज्ञान का आश्रय लेते हैं तथा अन्य लोगों को जाने की कामना से देवताओं की उपासना करने लग जाते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य भौतिक शरीर को सुखी बनाना है, जबकि वे आत्मा के लाभ को विस्मृत कर देते हैं। ऐसे लोगों को वैदिक साहित्य में आत्मघाती कहा गया है, क्योंकि भौतिक शरीर एवं इसके सुखों के प्रति मोह जीव को निरंतर जीवन मरण की प्रक्रिया में भटकने को बाध्य कर देते हैं। जहां उसे अनिवार्य रूप से भौतिक दुख सहन करने पड़ते हैं, मानव जोनि में जन्म लेना जीव के लिए अपनी स्थिति को समझने का एक अवसर होता है तथा बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों तथा शरीर को बिना चूके श्री भगवान की सेवा में संलग्न करने के लिए भक्ति का आश्रय लेता है। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, अनेक योगी ऐसे हैं जो अति विद्वान तथा जीवन की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करने में दृढ़ संकल्प है। ये प्राणवायु को शरीर के अंदर नियंत्रित करके योग प्रणाली का अभ्यास करते हैं, किंतु अत्यंत श्रम पूर्ण त्याग, तपस्या तथा नियमन के उपरांत भी उन्हें वही गंतव्य प्राप्त होता है जो आपके प्रति वैर भाव रखने वाले लोगों को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, योगी तथा महान बुद्धिमान दार्शनिक विचार दोनों को अंततः निराकार ब्रह्म की ज्योति प्राप्त होती है। श्री भगवान के नियमित रूप शत्रु असुरों को भी यही ब्रह्म ज्योति अनायास ही प्राप्त होती है। कंस, शिशुपाल तथा दंत वक्र के समान असुरों को भी ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, क्योंकि वे निरंतर श्री भगवान का ध्यान करते हैं। गोपियों के समान स्त्रियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी तथा उनके सौंदर्य से मोहित हो गई थी। श्री कृष्ण पर उनके मन की एकाग्रता के मूल में वासना थी। वे सर्प की गोलाकार सुंदरी आकृति के सदृश दिखाई देने वाले श्री कृष्ण की भुजाओं द्वारा आलिंगनबद्ध होना चाहती थी। इसी तरह हम वैदिक ऋचाएं भी अपना मन आपके चरणारविंदों पर केंद्रित करती हैं। गोपियों के समान स्त्रियां वासना के वशीभूत होकर आप पर मन एकाग्र करती हैं तथा हम अपने घर श्री भगवान के धाम लौटने के लिए आपके चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपके शत्रु भी सदैव आपका वध करने के उपायों के विषय में विचार करते हुए आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा आपकी निर्विशेष ज्योति को प्राप्त करने के लिए योगी महान तप तथा त्याग करते हैं। ये सभी विचित्र व्यक्ति यद्यपि अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार से एकाग्र करते हैं, तथापि वे अपने विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप अपने समस्त भक्तों के प्रति संभाव रखते हैं।
इस संबंध में शील श्रीधम स्वामी ने एक श्रेष्ठ पद की रचना की है। प्रिय भगवान, सदैव आपके चरणारविंदों के चिंतन में संलग्न रहना अत्यंत कठिन है। ऐसा करना केवल उन महान भक्तों के लिए संभव होता है जिन्होंने पहले से ही आपके प्रति प्रेम को प्राप्त कर लिया है तथा जो दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न है। प्रिय भगवान, मेरी इच्छा है कि कम से कम कुछ समय के लिए मेरा मन भी किसी प्रकार से आपके कमलों में, चरण कमलों में संलग्न हो जाए। विभिन्न आध्यात्मवादियों के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति को श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट किया गया है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं कि अपने प्रति समर्पण के अनुपात में भक्त को उसकी अभीष्ट पूर्णता प्रदान करते हैं। निर्वेशवादी योगी तथा श्री भगवान के शत्रु श्री भगवान की दिव्य ज्योति में प्रवेश करते हैं, किंतु वृंदावन वासियों के चरणारविंदों का अनुसरण करने वाले अथवा भक्ति के पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलने वाले सगुणवादी श्री कृष्ण के निजी धाम गोलोक, वृंदावन अथवा वैकुंठ लोगों को प्राप्त करते हैं। निर्वेशवादी तथा सगुणवादी दोनों ही आध्यात्मिक क्षेत्र अथवा चिदाकाश में प्रवेश करते हैं, किंतु निर्वेशवादियों की निर्वेश ब्रह्म ज्योति में स्थान प्राप्त होता है, जबकि सगुणवादियों को श्री भगवान के भिन्न रसों में सेवा करने की उनकी इच्छा के अनुसार वैकुंठ लोकों अथवा वृंदावन लोक में स्थान प्रदान किया जाता है। मूर्तिमान वेदों ने कहा है कि इस भौतिक जगत की सृष्टि के उपरांत जन्म लेने वाले लोग अपने भौतिक ज्ञान का उपभोग करके श्री भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ सकते। जैसे किसी एक विशेष परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति वर्तमान पीढ़ी के जन्म से पूर्व जीवित रहने वाले अपने पितामह की स्थिति को नहीं समझ सकता, उसी भांति हम भी आध्यात्मिक जगत में शाश्वत अस्तित्व वाले भगवान श्री नारायण अथवा श्री कृष्ण को समझने में असमर्थ है। श्रीमद् भागवत गीता में 8वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सनातन रूप से श्री भगवान के आध्यात्मिक लोक सनातन धाम में निवास करने वाले परम पुरुष के समीप केवल भक्ति के द्वारा ही जाया जा सकता है। जहाँ तक भौतिक सृष्टि का संबंध है, ब्रह्मा उसके प्रथम व्यक्ति हैं। ब्रह्मा से पूर्व इस भौतिक जगत में कोई जीव नहीं। गर्भ में रहने वाले विष्णु के उदर से निकले हुए कमल पुष्प पर ब्रह्म का जन्म होने के पूर्व ये शून्य एवं अंधकार में था। गर्भ के विष्णु कर्णोदक्षाय विष्णु के अंश है, कर्णोदक्षाय विष्णु संरक्षण के अंश है तथा संरक्षण बलराम जी के अंश है। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के समांश है। ब्रह्मा की सृष्टि के उपरांत 2 प्रकार के देवताओं का जन्म हुआ, सनक सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार, 4 भाइयों जैसे देवता जो कि जगत में वैराग्य के प्रतिनिधि हैं, तथा मरीचि एवं उनके वंशजों जैसे देवता जिनकी सृष्टि इस भौतिक जगत के उपभोग के लिए हुई। इन्हीं 2 प्रकार के देवताओं से धीरे धीरे मानव सहित अन्य सब जीव आविर्भूत हुए। इस प्रकार ब्रह्मा समस्त देवताओं तथा समस्त राक्षसों सहित इस भौतिक जगत के किसी भी जीव को आधुनिक समझना चाहिए। इसका अर्थ है कि उनका जन्म हाल ही में हुआ है। अतएव जैसे कि हाल ही में किसी परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने अतीत के पूर्व को नहीं समझ सकता, उसी भांति इस भौतिक जगत का कोई भी जीव आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर की स्थिति को नहीं समझ सकता, क्योंकि भौतिक जगत की रचना हाल ही में हुई है। यद्यपि उनका अस्तित्व दीर्घकालीन है, तथापि भौतिक जगत के सभी अंश जैसे कि काल तत्व, जीव, वेद तथा स्थूल व सूक्ष्म तत्व आदि सभी की कभी न कभी सृष्टि की गई है। इस निर्मित स्थिति में रचित किसी भी वस्तु को अथवा किसी वस्तु को सृष्टि के मूल धारण को समझने का साधन स्वीकार किया जाए आधुनिक मानना चाहिए। अतएव कर्म कांड, मीमांसा अथवा योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत साक्षात्कार की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति वास्तव में प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत तक नहीं पहुंच सकता। जब सृष्टि का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है, जब वेदों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, भौतिक काल, सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, तथा जब अव्यक्त स्थिति में समस्त जीव नारायण में विश्राम कर रहे होते हैं, तब ये सब निर्मित प्रक्रियाएं अर्थहीन हो जाती हैं तथा कार्य नहीं कर सकती। किंतु शाश्वत आध्यात्मिक जगत में भक्ति शाश्वत रूप से चलती है। अतएव आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर के साक्षात्कार की एकमात्र तथ्यपूर्ण प्रक्रिया भक्ति ही है। यदि कोई इस प्रक्रिया को अपनाता है तो ईश्वर के साक्षात्कार की वास्तविक प्रक्रिया को अपनाता है। अतएव शील श्रीधर स्वामी ने इस संबंध में एक पद की रचना की है। इसका आशय है कि प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत श्री भगवान इतने महान तथा असीम है कि किसी भौतिक उपलब्धि के द्वारा उन्हें समझना जीव के लिए संभव नहीं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए
कि वे शाश्वत रूप से श्री भगवान की भक्ति में संलग्न रहे, जिससे कि श्री भगवान की कृपा से व्यक्ति सृष्टि के परम स्रोत को समझ सके। सृष्टि के परम स्रोत परमेश्वर स्वयं को केवल भक्तों के समक्ष ही प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, प्रिय अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो तथा तुम मेरे अंतरंग सखा हो, अतः मुझे समझने की प्रक्रिया मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट करूंगा। दूसरे शब्दों में सृष्टि के परम स्रोत श्री भगवान को हम केवल अपने प्रयास से नहीं समझ सकते। प्रथम हमें भक्ति के द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करना होगा, तब वे स्वयं को हमारे समक्ष प्रकट करेंगे। तब हम उन्हें कुछ सीमा तक समझ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे दार्शनिक भी हैं जिन्होंने परम स्रोत को अपने मानसिक चिंतन के द्वारा समझने का प्रयास किया है। साधारणतः 6 प्रकार के दार्शनिक होते हैं। उन्हें षट दर्शन कहते हैं। ये समस्त दार्शनिक निराकारवादी हैं तथा इन्हें मायावादी भी कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक ने अपने मत की स्थापना करने का प्रयत्न किया है, यद्यपि कालांतर में उन्होंने समझौता कर लिया है तथा कहा है कि सभी मत एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। अतः प्रत्येक मत न्योचित है, किंतु मूर्तिमान वेदों की स्तुति के अनुसार उनमें से कोई भी मत न्योचित नहीं है, क्योंकि उनकी ज्ञान प्रक्रिया की रचना अस्थायी भौतिक जगत में हुई है। वे सभी वास्तविक विषय से चूक गए हैं। वास्तविक तथ्य ये है कि परम सत्य अथवा श्री भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। मीमांसक नाम से विख्यात दार्शनिकों के एक वर्ग ने, जिसका प्रतिनिधित्व जैमिनी जैसे ऋषि करते हैं, निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुण्य कर्मों अर्थात अपने नियत कर्मों में संलग्न रहना चाहिए तथा ऐसे कर्मों में सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में इसका खंडन किया गया है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्मों के द्वारा व्यक्ति का सर्वलोकों तक उपनयन हो सकता है, किंतु जैसे ही व्यक्ति के संचित पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही उसे स्वर्गलोक में से उच्चतर स्तर की भौतिकता संपन्नता के भोग को त्याग कर तत्काल ही निम्न लोकों को आना पड़ता है। निम्न लोकों में जीवन की अवधि अत्यंत अल्प होती है तथा भौतिक सुख का स्तर भी निम्न स्तर का होता है। गीता में प्रयुक्त शब्द है। मीमांसक दार्शनिकों का ये निष्कर्ष है कि पुण्य कर्मों की ओर स्वाभाविक झुकाव होता है, वैध नहीं। तथापि केवल पुण्य कर्मों के द्वारा ही कोई भी श्री भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। पुण्य कर्म व्यक्ति को तमो तथा रजोगुण के कारण हुए दूषणों से निर्मल कर सकते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा उसी के समान अन्य धर्म ग्रंथों के रूप में श्री भगवान के दिव्य संदेश का श्रवण करने में निरंतर संलग्न रहने वाले भक्त को ये स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में हमें समझ आता है कि यदि कोई व्यक्ति पुण्य कर्म के स्तर तक नहीं पहुंच सकता, किंतु वे पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न है, तब उसे आध्यात्मिक पूर्णता के मार्ग पर भली भांति स्थित समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि भक्ति में प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक संलग्न व्यक्ति का मार्गदर्शन उसके अंदर से स्वयं श्री भगवान करते हैं। परमात्मा के रूप में स्वयं श्री भगवान अथवा व्यक्ति के हृदय में असीम गुरु भक्त का ठीक ठाक मार्गदर्शन करते हैं, जिसके द्वारा वे शनि शनि श्री भगवान के धाम जा सकता है। मीमांसक दार्शनिकों का निष्कर्ष व्यक्ति को वास्तविक समझ की ओर ले जाने वाला सत्य नहीं है। इसी के समान सांख्यवादी दार्शनिक, तत्वज्ञानी अथवा भौतिक वैज्ञानिक हैं, जो कि अपने द्वारा आविष्कृत वैज्ञानिक विधि से सृष्टि का अध्ययन करते हैं। वे सृष्टि के रचयिता के रूप में श्री भगवान की परम सत्ता को नहीं मानते। इसके विपरीत वे अशुद्ध निष्कर्ष निकालते हैं कि सृष्टि का मूल कारण भौतिक तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया है, किंतु श्रीमद् भागवत गीता में इस विचार को स्वीकार नहीं करती। उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सृष्टि की गतिविधियों के पीछे श्री भगवान का निर्देशन है। असत इस वैदिक निर्देश के द्वारा भी उपयुक्त तथ्य की पुष्टि होती है। असत या इदम अग्र आसित का अर्थ है कि विराट जगत की अभिव्यक्ति के पूर्व सृष्टि के मूल का अस्तित्व था। यद्यपि भौतिक तत्वों का भौतिक कारणों के रूप में स्वीकार किया जाता है, तथापि परम कारण स्वयं श्री भगवान है। अतः श्रीमद् भागवत गीता का कथन है कि भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है। नास्तिक सांख्य दर्शन का निष्कर्ष है कि भौतिक जगत के परिणाम अस्थायी व मायावी होते हैं, अतः उसका कारण भी मायावी अथवा भ्रम मूलक है। सांख्यवादी दार्शनिक शून्यवाद के पक्ष में है, किंतु वास्तविक तथ्य ये है कि श्री भगवान मूल कारण है तथा यह सृष्टि श्री भगवान की भौतिक शक्ति की अस्थायी अभिव्यक्ति है। जब इस स्थायी अभिव्यक्ति का विनाश हो जाता है, तब इसके कारण आध्यात्मिक जगत का सनातन अस्तित्व जैसे का तैसा बना रहता है।
इसके कारण आध्यात्मिक जगत का सनातन अस्तित्व जैसे का तैसा बना रहता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत को सनातन धाम कहा जाता है। सनातन धाम का अर्थ है शाश्वत निवास स्थान। अतएव सांख्यवादी का निष्कर्ष न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त वे दार्शनिक भी है, जिनके प्रमुख गौतम तथा कणाद है। उन्होंने भौतिक तत्वों के कार्य कारण का अत्यंत सूक्ष्मता से अध्ययन किया है और वे अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आणविक संयोग सृष्टि का मूल कारण है। वर्तमान काल के भौतिक वैज्ञानिक भी गौतम तथा कणाद के अनुयायी हैं, जिन्होंने परमाणुवाद की स्थापना की, किंतु इस सिद्धांत की कोई पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि अणु प्रत्येक वस्तु के मूल कारण नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा वेदों में भी की गई है, जिसमें कहा गया है एको नारायण आसीत्। इसका अर्थ है कि सृष्टि के पूर्व केवल नारायण का अस्तित्व था। श्रीमद् भागवत तथा वेदांत सूत्र भी कहते हैं कि मूल कारण चेतन है तथा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही रूप से उस सृष्टि के अंदर प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक वस्तु का मूल कारण हूँ। वे ये भी कहते हैं, मुझसे ही प्रत्येक वस्तु को अस्तित्व प्राप्त होता है। अतएव अणु भौतिक अस्तित्व के आधारभूत संयोग बन सकते हैं, किंतु इन अणुओं की उत्पत्ति श्री भगवान से होती है। इस प्रकार गौतम तथा कणाद के दर्शन का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार निर्वेशवादियों में प्रमुख अष्टावक्र तथा बाद में शंकराचार्य स्वीकारते हैं कि निराकार ब्रह्म ही सभी कारणों का मूल कारण है। उनके सिद्धांत के अनुसार ये भौतिक जगत अस्थायी और मिथ्या है तथा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति सत्य है, किंतु इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण के शरीर की किरणें मात्र है। इस प्रकार निराकार ब्रह्म इस ब्रह्मांड का वास्तविक कारण नहीं हो सकता। सभी कारणों के परम कारण तो भगवान श्री गोविंद ही हैं। निर्वेशवादियों का सबसे खतरनाक सिद्धांत तो ये है कि उनके अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे भौतिक त्रिगुणों के अधीन ये शरीर धारण करते हैं। ये कथन बहुत ही अपमानजनक है तथा इस मायावादी सिद्धांत की श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निंदा भी की गई है। उन्होंने कहा, यदि कोई ये सोचे कि श्री भगवान के दिव्य शरीर का निर्माण इस भौतिक प्रकृति के अधीन हुआ है, तो ये भगवान श्री विष्णु के प्रति एक महान अपराध है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में ये कथन है कि मूर्ख तथा अज्ञानी ही श्री भगवान का उपहास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मानव समाज में वस्तुत इंसान के रूप में लीला मात्र करते हैं। मूर्तिमान वेद पूर्ण रूप से निराकारवादी धारणा के असत्य कथन के रूप में निंदा करते हैं। ब्रह्म संहिता में आनंद चिन्मय कहकर श्री भगवान के श्री विग्रह का वर्णन किया गया है। श्री भगवान आध्यात्मिक विग्रह के स्वामी हैं, न कि भौतिक देह के। वे अपने शरीर के किसी भी भाग से किसी भी वस्तु को भोग सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान हैं। भौतिक शरीर के अंग केवल एक विशेष कार्य को ही संपादित कर सकते हैं, जैसे कि हाथ पकड़ने का काम करते हैं, किंतु वे देख अथवा सुन नहीं सकते। किंतु श्री भगवान का शरीर आनंद चिन्मय रस से निर्मित है अथवा सच्चिदानंद विग्रह है। अतः वे अपने किसी भी अंग से कुछ भी भोग सकते हैं अथवा कुछ भी कर सकते हैं। श्री भगवान के आध्यात्मिक शरीर को भौतिक मानने की धारणा का जन्म श्री भगवान को बद्धात्मा के बराबर बना देने की व्यक्ति की प्रवृत्ति के कारण होता है। बद्धात्मा भौतिक शरीरधारी होती है। अतएव श्री भगवान भी भौतिक शरीरधारी हो तो श्री भगवान तथा जीवों को एक मानने के निराकारवादी सिद्धांत का अत्यंत सरलता से प्रचार किया जा सकता है। वास्तव में जब श्री भगवान का आगमन होता है तब वे विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। फिर माता यशोदा की गोद में लेटे हुए उनके शिशु शरीर तथा असुरों से युद्ध कर रहे उनके तथाकथित युवा शरीर के मध्य कोई भेद नहीं है। अपने शिशु शरीर में भी उन्होंने पूतना, तृणावर्त, अघासुर आदि जैसे असुरों से युद्ध किया था। उस समय भी उनकी शक्ति उसी के बराबर थी जितनी शक्ति से उन्होंने अपने युवावस्था में दंतवक्र, शिशुपाल तथा अन्य असुरों से युद्ध किया था। भौतिक जीवन में जैसे ही एक बद्धात्मा अपना शरीर परिवर्तन करती है, उसे अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ विस्मृत हो जाता है। किंतु श्रीमद् भागवत गीता से हमें ज्ञात होता है कि सच्चिदानंद विग्रह होने के कारण श्री कृष्ण को ये विस्मृति नहीं हुई कि करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को श्रीमद् भागवत गीता में विषय में उपदेश दिया था। अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही अस्तित्वों से परे होने के कारण श्री भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। वे समस्त कारणों के कारण है,
इसका अर्थ है कि वे आध्यात्मिक जगत के साथ साथ भौतिक जगत के भी कारण हैं। श्री भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। चूंकि एक भौतिक शरीर ना तो सर्वशक्तिमान हो सकता है, ना ही सर्वज्ञ, अतएव निश्चित रूप से श्री भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। मायावादियों के इस सिद्धांत का किसी भी प्रकार से अनुमोदन नहीं किया जा सकता कि श्री भगवान एक भौतिक शरीर के साथ इस भौतिक जगत में आते हैं। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भौतिकतावादी दार्शनिकों की समस्त उत्पत्तियां स्वप्न में निकाले गए निष्कर्षों के समान अस्थायी मायावी अस्तित्व से उद्भूत होती हैं। निश्चित रूप से ऐसे निष्कर्ष हमें परम सत्य तक नहीं ले जा सकते। परम सत्य को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे कि श्री भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, कोई भी व्यक्ति मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही समझ सकता है। श्रीधर स्वामी ने इस संबंध में एक उत्तम पद की रचना की है, जिसमें कहा है कि श्री भगवान प्रिय भगवान अन्य लोगों को झूठे तर्कों एवं नीरस विचारों से संलग्न रहने दीजिए। उन्हें अपने महान दार्शनिक विचारों पर सिद्धांत बनाने दीजिए। उन्हें अज्ञान एवं माया के अंधकार में भटकने दीजिए। यद्यपि वे श्री भगवान के ज्ञान से रहित हैं, तथापि स्वयं को अत्यंत विद्वान पंडित समझकर वे झूठे आनंद में मगन रहते हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं सर्व सुंदर श्री भगवान के पावन नामों माधव वामन नेत्र नेत्र संरक्षण श्रीपति तथा श्री गोविंद का जप करने मात्र के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति की कामना करता हूँ। केवल श्री भगवान के दिव्य नामों के जप द्वारा ही मुझे इस भौतिक अस्तित्व के दूसरों से मुक्त हो जाने दीजिए। इस प्रकार से मूर्तिमान वेदों ने कहा, प्रिय भगवान, आपकी कृपा मात्र से जब कोई जीव आपकी उत्कृष्ट दिव्य स्थिति के विषय में उचित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, तब वे तथाकथित दार्शनिकों अथवा मीमांसकों के द्वारा विरचित विभिन्न सिद्धांतों के विषय में चिंता करना बंद कर देता है। यहाँ पर गौतम, कणाद, पंजलि तथा कपिल के तर्कवादी सिद्धांतों के विषय में उल्लेख किया गया है। वास्तव में दो कपिल हैं। श्री कर्दम मुनि के पुत्र कपिल भगवान जी एक अवतार है तथा दूसरे कपिल आधुनिक काल के एक नास्तिक हैं। नास्तिक कपिल को असत्य रूप से प्राय स्वयंभू मनु की कालावधि में कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए श्री भगवान को समझ लिया जाता है। श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल दीर्घ काल पूर्व प्रकट हुए थे। आधुनिक युग वैवस्वत मनु का युग है, जबकि वे स्वयंभू मनु के काल में प्रकट हुए थे। मायावादी दर्शन के अनुसार ये व्यक्त जगत अथवा भौतिक जगत मिथ्या, माया अथवा असत्य है। उनका सिद्धांत है कि उनके अनुसार केवल ब्रह्म ज्योति ही सत्य है तथा सृष्टि मायावी अथवा असत्य है। हिंदू वैष्णव दर्शन के अनुसार श्री भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे अपने एक अंश के द्वारा इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार सृष्टि होती है। वेदों में भी हम समझ सकते हैं कि ये असत्य अथवा अस्थायी जगत सत्य अथवा तथ्य का एक विकरण भी है। वेदांत सूत्र में भी हम समझते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जन्म परब्रह्म से हुआ है। इस प्रकार वैष्णव इस सृष्टि को मिथ्या नहीं मानते। वैष्णव दार्शनिक इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का अवलोकन परमेश्वर के संबंध में करते हैं। जय श्री राधा कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।